जब किरणों की शहनाई दुल्हन चली
हुड्डा का मकसद नहीं, मैं चाहती हूँ भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। आदर के योग्य यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। 2 शब्द कहना अपना कर्तव्य मानती हूँ, आशा करती हूँ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते, और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जो थक हार कर जीवन में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है, विजय के ताज नहीं होते। आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कि जीने से तेरे कोई सुख ना हुआ, मरने से तेरे कोई दुख ना हुआ, क्या जिंदगानी है तेरी नौजवान, सुन ले कहानी है तेरी नौजवान। कि जिंदगी उन्हीं की होती है जिसका जमाना करे अफसोस, जिंदगी उन्हीं की होती है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना आते हैं दुनिया में सभी मरने के लिए। कवि ने क्या कहा कि हंसना तेरा था ऐसा जैसे होती हो फूलों की वर्षा, क्रोध होना तेरा जग में कर देता कहर की वर्षा। बात जो कभी तूने कही सारी दुनिया ने मान, तेरी नौजवान सुन ले कहानी है तेरी नौजवान। बहादुर कभी किसी का आसरा एहसान लेते हैं, मगर कमजोर बुज़दिल का पकड़ सब कान लेते हैं। बहरूपियापन छोड़ दो नेता और छोड़ दो साहिबों, क्योंकि नकल और असलियत को लोग अब पहचान लेते हैं। लोग आज जागरूक हो गए हैं। आइए आखिर में कभी क्या लिखता है कि बंगाली से ये पूछो बंगाली बॉस क्या था, सच पूछो सिंगापुर से भाषण में जोश क्या था, नारा जय हिंद किया था बुलंद, अब तक निशानी है तेरी नौजवान, सुन ले कहानी है तेरी नौजवान। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आइए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि तालियां बजाकर मेरे साथ गाएं। जब जब ये तिरंगा लहराए, जब जब ये तिरंगा लहराए, खुशियों के फूल बरसाए, तिरंगा मेरा 3 रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का, तिरंगा मेरा 3 रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का। मुझे केसरिया रंग भाए, मुझे केसरिया रंग भाए, बलिदान की याद दिलाए, तिरंगा मेरा 3 रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का, तिरंगा मेरा 3 रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का। मुझे श्वेत रंग
मुझे हरा रंग ये बाए हरियाली की याद दिलाए। तिरंगा मेरा तीन रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का, तिरंगा मेरा तीन रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का। जब जब ये तिरंगा लहराए, जब जब ये तिरंगा लहराए, खुशियों के फूल बरसाए। तिरंगा मेरा तीन रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का, तिरंगा मेरा तीन रंग का, तिरंगा मेरे प्यारे देश का। जय हिंद, जय भारत। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत माता की। मेरा नाम डांडी का मीत अजी, मेरा नाम डांडी का मीत। मेरे
और जो
प्यारा सा खूबसूरत सा लोक नृत्य है, हरियाणा का ये प्यारा सा नृत्य। और हमारे बीच विधायक जी आ रहे 2 मिनट में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश गहलोत जी अपने विचार आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रखेंगे। हमारे बीच में हमारे सभी पोचनपुर गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको 62वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस हर्ष और उल्लास के साथ हिंदी अकादमी द्वारा, साहित्य कला के कलाकारों द्वारा गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैं सभी कलाकारों को भी बधाई देता हूं। पोचनपुर गांव की जो युवा क्लब है, नौजवान साथियों ने जो ये बीड़ा उठाया, उन सब नौजवान साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इस गणतंत्र दिवस को बच्चों के द्वारा पेंटिंग के माध्यम 60 वर्ष आज हमारे इस गणतंत्र को हो गए। 26 जनवरी 1950 को आज से 62 वर्ष पहले हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा और अलग अलग संस्कृति के होते हुए भी हम सबको एक माला में पिरोने का काम हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने हम सबको दिया। लेकिन 62 वर्ष के अंतराल के बाद भी आज जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही, आप लोग पिछले 4 दिन से लगातार देख रहे होंगे। हिंदुस्तान में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्री अरुण जेटली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार जब जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए तो भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर एक अध्यादेश जारी किया और वहां पर धारा 144 लगाने का काम किया कि यहां पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। इससे शर्मनाक बात इस गणतंत्र भारत में हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। आज देश को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। कभी टेलीकम्युनिकेशन घोटाला होता है, 1,70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ के गेम पर 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आए दिन किसी ना किसी रूप में देश के अंदर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कल रात को आप भी टीवी पर देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल में मिलावट करने वाले लोगों ने वहां का एक एडीएम जब चेकिंग पर करने गया तो उसको आग लगाकर तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का काम किया। 62 वर्ष के अंतराल में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो रहा है। देश के अंदर तिरंगा फहराने पर रोक लगाई जा रही है। देश के अंदर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व हड़ताल पर बैठे कि उन्होंने देश में जिस तरह से सरकार ने तिरंगा फहराने पर रोक लगाने का काम किया, इन सब बातों पर हम सब लोगों को विचार करना होगा। हमें विचार करना होगा इस बात पर कि भ्रष्टाचारियों को देश से उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। हमें विचार करना होगा इस बात पर कि देश में किसी भी कोने में हमें तिरंगा फहराने से कोई रोक ना पाए। आज इस मौके पर मैं पूरी युवा संस्था को और अपने बुजुर्गों को, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को गणतंत्र दिवस पर फिर से सबको बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब अपने इस गणतंत्र दिवस को इसी हर्ष और उल्लास के साथ यूं ही मनाते रहेंगे और हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारा ये गांव, हमारा ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और विश्व में सबसे ऊंचाई पर जाकर अपने इस तिरंगे को फहराए।
यही हम सब की कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी मेरे कार्यक्रम लगभग 7-8 कार्यक्रम बाकी हैं और हर जगह से बार बार फोन आ रहे हैं। आज सभी पॉकेटों में तिरंगा फहराया जा रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बीच से निकलूंगा। और भाई धर्मदेव जी भी रास्ते में ही हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम का मामला है, वो थोड़े लेट हो गए। कोई माना हो गया यार, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी श्री राजेश गहलोत जी का माला पहनाकर और शॉल वेट कर स्वागत करेंगे। किस तरह ना है ना हैं? ये ना अपने आप आया तो उन्होंने मत दादा मैं क्या नहीं दादा कंवर सिंह जी गोरी घनी जीजा तू काला मैं गोरी घनी जीजा तू काला मैं गोरी घनी फोटो खिंचवावे दोनों जने जी फोटो खिंचवावे दोनों जने जीजा तू काला मैं गोरी घनी जीजा जीजा तू मोटा ओ जीजा तू मोटा मैं पतली घनी जीजा तू मोटा मैं पतली घनी तखड़ी खुल जावे ओ तखड़ी खुल जावे दोनों जने जीजा तखड़ी खुल जावे दोनों जने ओ जीजा तू मोटा मैं पतली घनी
तालियां बजा दीजिए। माननीय श्री धनंजय सोलंकी जी पहुंच चुके हैं। पूरी रास्ता छोड़ कर आ जाओ, थोड़ा रास्ता छोड़ कर बच्चों। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ तालियां बजा दीजिए। हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री धनंजय सोलंकी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। स्वागत करेंगे प्रधान जी और दादा कंवर सिंह आ गया ना, ये तो आप बना देंगे। तालियों से स्वागत करते रहिए क्योंकि स्वागत समारोह चल रहा है यहाँ पर। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्री रण सिंह जी उनका स्वागत करेंगे धर्मदेव जी का शाल देकर। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज पोचनपुर युवा सेवा समिति के सौजन्य से श्री रणवीर सिंह जी उनका स्वागत करेंगे। श्री बलवीर सिंह जी भी उनका स्वागत करेंगे। चौधरी मुख्तार सिंह जी भी उनका स्वागत करेंगे। ठीक है ना। चौधरी प्रेम सिंह जी भी उनका स्वागत करेंगे। आ जाइए प्लीज। रणवीर जी आ जाइए। सही है ना। हाँ, तू बस बता। हमारे बीच हमारे विधायक जितनी दूर से चलकर आ गए हैं, आप यहीं से आ जाइए प्लीज। तालियां बजाते रहिए प्लीज। और चौधरी भीम सिंह जी भी उनका स्वागत करेंगे। चौधरी माधुराम सिंह जी भी उनका स्वागत करेंगे। आ जाइए प्लीज। राम कुमार जी भी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पहले झंडा फहरा दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। सर झंडा। और सभी खड़े हो जाइए क्योंकि राष्ट्रीय गान होगा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हाँ, रवि जी और उपाध्यक्ष श्री महेंद्र जी उनका स्वागत करेंगे। महेंद्र जी और आनंद जी, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। मोड चेंज करिए। और आइए आप सभी के लिए साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार के कलाकार मोड चेंज कर दीजिए। उमेश जी भी उनका स्वागत करेंगे। पोचनपुर युवा सेवा समिति के सदस्य उमेश जी, सैंडी जी, करमवीर जी, करमवीर जी, रविंदर जी विधायक जी का स्वागत करेंगे।
कोचनपुर युवा सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं वो सभी स्वागत कर रहे हैं और उन्हीं के सौजन्य से कार्यक्रम यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया है। और आइए देखते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा देशभक्ति नृत्य, देश रंगीला रंगीला। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। और आइए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा नृत्य देखते हैं और इन कलाकारों को खुश होकर हमारे विधायक जी श्री धर्मदेव सोलंकी जी ने 500 रुपए इन कलाकारों को पुरस्कार के रूप में दिए हैं। मैं इन कलाकारों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आइए देखते हैं एक और नृत्य।
इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी कलाकार आए हैं। चाहता हूँ 1100 रुपये का जो पुरस्कार है ये हमारे विधायक जी इन कलाकारों को दें। जो जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कलाकारों को 1100 रुपये का पुरस्कार दे दीजिए सेवा समिति के सहयोग से। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये फर्स्ट प्राइज अमित को दिया जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के नाम की। सेकंड प्राइज है मनीष है ज्योति बाल किशन 8th क्लास की बच्ची है। गवर्नमेंट स्कूल पोचनपुर स्कूल की बच्ची है ज्योति बाल किशन। और ये है 4th पुरस्कार है पवन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा है जिन्हें भारत माता की तस्वीर बनाई है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के नाम की। और ये है विनीता गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है रोल नंबर 46 जिसने हमारे देश के जवान की फोटो बनाई है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के नाम की भी। विनीता एक बच्ची रह गई थी। अगर मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है उसके कोई घर के विनीता, हाँ विनीता के घर से है। एक बार जोरदार तालियां बजा दी। श्रीमती प्रवेश सहरावत जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार इन कलाकारों को दिया जाता है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बच्ची है कोमल हुड्डा जिसने अभी बड़ा अच्छा सुनाया था। अगर मेरी आवाज उस तक पहुंच रही है प्लीज आ जाए। हाँ ये अपना कार्यक्रम सुनाएंगे आप सभी के बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के नाम की। जैसा कि मैंने आप सबको सुनाया था कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीड़ पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना कोमल हुड्डा का मकसद नहीं। मैं चाहती हूँ भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलनी चाहिए। राष्ट्र नहीं बनता है केवल भाषण वादे नारों से। राष्ट्र नहीं बन सकता मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से। राष्ट्र नहीं बन सकता ऊंची कोठी बंगले कारों से। राष्ट्र केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी रास नहीं होते। जो थक हार कर जीवन में बैठ जाते हैं उनके पास कुछ भी हो सकता है विजय के ताज नहीं होते। चंद चांदी के टुकड़ों के बदले ईमान खरीदे जाते हैं। एक रोटी देकर अबला के अरमान खरीदे जाते हैं। शैतानों की इस बस्ती में इंसान खरीदे जाते हैं। हैवानों की इस दुनिया में भगवान खरीदे जाते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं। गुजरते कर उसी को है जो दिल में ठान लेते हैं। दिलावर मर्द का सब लोग लोहा मान लेते हैं मगर कमजोर बुज़दिल का पकड़ सब कान लेते हैं। बहरूपियापन छोड़ दो साहिबों, छोड़ दो नेताओं, क्योंकि नकल और असलियत को लोग पहचान लेते हैं। आए हुए सभी कलाकारों का ग्राम पोचनपुर युवा सेवा समिति की तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और अब हमारे विधायक जी आप सबको मनोनीत करेंगे। कार्यक्रम हो गया, समापन है। प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक लोग बैठे रहेंगे, चलता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, और विशेष करके जो हमारी युवा समिति ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं 2 मिनट लूंगा उसके बाद कार्यक्रम चलेगा ज्यादा से मेरे। हमारे यहाँ, हमारे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार है, पर्व समझ लो, लेकिन हमारे सबसे बड़े त्योहार है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी और 15 अगस्त। बाकी त्योहारों को भी हम खूब अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, और आजकल छठ पूजा का कार्यक्रम भी होता है। बच्चों बैठो, 5 मिनट बैठे।
ये जो पर्व है हमारे राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इनको भी बड़ी धूमधाम से हमें मनाना चाहिए ताकि ये हमारे बच्चे आने वाले कल का भविष्य इनको भी पता चले कि ये जो हमारे पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारे जो क्रांतिकारियों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने अपने जीवन की आहुति दे करके ये जो देश को आजाद कराया था, उनके क्या सपने थे, क्या उनके विचार थे, वो क्या चाहते थे, उन्होंने कैसे कैसे वंदे मातरम कह करके किस तरह साल की आजादी के बाद भी हम जाति पाति क्षेत्र और भाषा की बात करने लग गए हैं। इसलिए ऐसे पर्वों पर हम निश्चय करें, चाहे कोई पूर्वांचल का भाई है, उत्तरांचल का है, हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, चाहे राजस्थान से, हरियाणा से, हम सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें। आज पिछले 40-45 साल से आज में इतना अंतर आ गया, भाईचारा प्रेम खत्म होता जा रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, जेलसी की भावना होगी। इसलिए आज आवश्यकता है हम सब शक्तिशाली रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे। मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 4-5 दिन से चेकिंग हो रही, जगह जगह चेकिंग हो रही है। सुरक्षा जरूरी है, आत्मरक्षा भी जरूरी है, देश में सम्मान भी जरूरी है, राष्ट्र का मन भी होना चाहिए, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी होना चाहिए, लेकिन इतनी सुरक्षा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अति सुरक्षा, ज्यादा सुरक्षा देश के लिए खतरनाक भी है। जिस तरह के हालात हैं, सब लोग मिलकर चले और बच्चों से विशेष करके मैं कहूंगा, अपने माँ बाप का सुबह उठते ही अपने दादा का, अपनी माँ के, अपने पिताजी के पैर छुए, आशीर्वाद ले और अच्छी संगत में रहे, अच्छे संस्कार ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखे। जिस तरह के नशे देख रहा हूं मैं, कई क्षेत्रों में पानी तो है नहीं, लेकिन शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं। हम खूब विरोध भी कर रहे हैं विधानसभा में, फिर भी ठेके पर ठेके खुलते जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पूरा स्वच्छ पानी नहीं है, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम मेरा आपसे ये कहना है कि इस राष्ट्रीय पर्व को भी धूमधाम से मनाएं और अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार डालें। और ये जो धारावाहिक आ रहे हैं ना, रोज आप देखते होंगे, ये 5-7 साल से 25-30 चैनल है जिनमें धारावाहिक आ रहे हैं। और जिस तरह से महिलाएं, लड़कियां जैसे बच्चों को शिक्षा दे रही है, उसमें जैसे इशारे करती है, इससे हमारी सभ्यता खराब हो रही है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारी सभ्यता नहीं रहेगी, छोटे बड़े की लिहाज शर्म नहीं रहेगी, तयमे नहीं रहेगा, तो वो परिवार ठीक नहीं चलेगा। सारे बच्चे खराब होते जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। और ये जो हाथ वाला टेलीफोन है, इससे तो बुढ़े और बुढ़िया भी बिगड़ गए। कि टेलीफोन लेते बुढ़े बुढ़िया भी बिगड़ गई। इसलिए आज आवश्यकता है इस राष्ट्रीय पर्व पर हम संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। जब तक बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, कामयाब नहीं होंगे बच्चे। नौजवानों, ध्यान से सुन लो, बच्चों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, अपने माँ बाप का कहना मानो, अपना काम से काम रखो। टाइम बहुत खराब है, इसलिए वैसे तो जाटे जो ज्यादा सर्दी थी वो चली गई, फिर भी अभी जाटे चल रहे, फिर भी आपने शाल भी दी है, चद्दर भी दी है मुझे, और आपने सम्मान किया है हमेशा। आज से नहीं है, शुरू से मैं देख रहा हूँ। पोचनपुर का तो हमारे चाचा बलवान जी दिव्या काउंसलर थे, तब से प्यार मिला है, आशीर्वाद बुजुर्गों का मिला है। मुझे भी आशीर्वाद दिया स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको भी आपने आशीर्वाद दिया, भारी मतों से जिताया। श्री किशनलाल शर्मा को भी आपने आशीर्वाद दिया, भाई राजेश गहलोत को भी आशीर्वाद दिया। ऐसा ही प्रेम, भाईचारा, आशीर्वाद हमें आगे मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम सभी को मनोनीत किया। और दादा कंवर सिंह जी, जो कि हमेशा गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। श्रीमती परवेश शहरावत स्टेज पे आकर कुमारी कोमल हुड्डा को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो जी करियो, आज सामने ना इधर देखना। ताली बजा दो जोर से।
सामने देखिए भैया। सरकार के साहित्य कला परिषद की तरफ से आते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं। ये तो आप इनाम दे रहे हो, इनका हौसला अफजाई कर रहे हो। ये जो है कोई पैसा किसी से नहीं लेते, लेकिन लोग खुश होकर दे रहे हैं इनको, कोई पैसा नहीं लेते और इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं और एक से एक बढ़िया कलाकार है। हमारे पास कम से कम भी 50-60 टीम है। कभी भी जब भी गांव में कार्यक्रम होगा, छठ पूजा पे चाहे और रामनवमी पे, जब भी कार्यक्रम हमारी युवा समिति कहेगी, जैसे भी कलाकार आपको चाहिए आप बताएं, तो मैं कलाकारों को भाई बधाई देता हूं। अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और हम समस्त पोचनपुर युवा सेवा समिति की तरफ से समस्त ग्रामवासियों के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने भारी से भारी संख्या में पहुंचकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उम्मीद करते हैं ऐसे ही भविष्य में भी ऐसे ही समर्थन हमें मिलता रहेगा। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। अभी आपके बीच राष्ट्रीय गान के लिए तैयार है सभी। वो तो जो लाइट वगैरह खराब है, मैं भाई राजेश सिंह कह दूंगा, मैं भी वो कर दूंगा। ये आप ये नहीं समझना कि ये मटियाला विधानसभा अलग बन गई है, पालम अलग है। मैं आपका जो विधायक है उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं राजेश से कहूँगा, मैं भी जब भी पोचनपुर गांव, यहाँ की कॉलोनी, द्वारका, किसी भी सेक्टर का कोई भी भाई कोई भी काम मेरे लायक होगा, चाहे पेंशन का हो, काम का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, हम 24 घंटे तैयार हैं। और ये बाहर की लाइट जो है, मैं उनको कल टेलीफोन कर दूंगा, जल्दी इनको बाहर की लाइटों को चालू करवा दूं। विधायक धर्मदेव सोलंकी जी, विधायक धर्मदेव सोलंकी जी, हम विधायक जी को बताना चाहते हैं कि अब कशिशि चेंज होने से वे आप हमारे और ज्यादा ही करीब आ गए हैं। हमें पहले से ज्यादा प्रिय लगने आप। इस बारे में वे चिंता ना करें, हम उन्हें आज भी अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। राष्ट्रीय गान।
मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ का। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती।